हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो। नवरात्रि चल रही है तो नवरात्र में 9 दिन का माँ का उपवास किया करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तक करते हैं, कुछ लोग 9 दिन तक करते हैं। तो 9 दिन में माँ की 9 रूपों के जो पूजा अर्चना होती है और उनके लिए जो उपवास रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आज माँ की उपवास जो करते हैं तो कोई फलाहार करते हैं, है ना, या फिर कोई 2 टाइम कुछ भी साबूदाना या फिर जो बोलते हैं सिंगाड़े के आटे की रोटी, ये कुछ खाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक टाइम खाना खा के रखते हैं उपवास। तो हर तरीका, कोई फल फ्रूट पे रखता है, कोई एक गिलास दूध पे रखता है, तो कोई पूरी तरह से निरंकारी सिर्फ पानी के ऊपर रखता है। तो एकदम इस तरह से उपवास रखा जाता है। तो जो उपवास रखने का पीछे का कारण क्या है, इसको आज हम देखेंगे। तो मेरे पास बहुत अच्छी थोड़ी सी जानकारी है, मैं आपको पढ़ती हूँ और सुनाती हूँ और समझाती भी हूँ। ठीक है, तो नवरात्र में उपवास रखने की पारंपरिक काल से जो चली वाली प्रथा है, तो नवरात्र में विधि विधान से माता की पूजा के साथ साथ व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग पहले दिन और अष्टमी के दिन उपवास रखते हैं। क्या कभी सोचा है कि नवरात्र में व्रत रखने के पीछे क्या वजह है। नवरात्र में उपवास रखने का विशेष महत्व है। देवी पूजा के साथ व्रत का भी एक अलग महत्व है, जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि उपवास रखेंगे तो मनोवांछित फल मिलेगा। अभी मान्यता ऐसी है कि जब व्रत रखते हैं तो ये सोच के रखा जाता है कोई चीज़ की कामना ना हो, सिर्फ माँ के लिए पूरी तरह से समर्पण भाव, कि इस दिन हम सिर्फ माँ को ही याद रखेंगे और माँ की धारणाओं के ऊपर ही चलेंगे। तो इस शुद्ध मन से अगर उपवास रखते हैं तो फलित भी होता है। अगर किसी कामना से या कुछ फल के प्राप्ति के लिए रखते हैं तो वो फल में क्या आ गया, स्वार्थ आ गया। तो फिर स्वार्थ के लिए, कोई कंडीशन के लिए उपवास रखा है तो उसमें तो इतनी प्योरिटी नहीं है, तो उसका फल भी फिर कर्मानुसार मिलता है। यानी कि आप व्रत जिस भाव से रखते हैं उस भाव से वो फल मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो अगर ये उपवास रखना भी है तो निस्वार्थ भाव से रखो और सिर्फ मन की शुद्धि के लिए रखो। इस दिन सिर्फ माँ का ही नामस्मरण करेंगे, भक्ति अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, है ना, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे तो नवरात्रि 2 बार आती है, एक शारदीय नवरात्रि जो अभी चल रही है और जो चैत्र नवरात्रि। तो 9 दिन माँ की पूजा अर्चना होती है, पर ज़्यादा करके शारदीय नवरात्रि मनाया जाता है हर गली मोहल्ले में सभी तरफ। अभी देखो, व्रत पालन करने से 9 दिन तक हम एक फॉर्म में, है ना, कंटिन्यू फॉर्म में जब हम उपवास रखते हैं तो कुछ उसके जो नियम होते हैं उस हिसाब से हम चलते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान वान करते, वो सब चीज़ पे हम उपासना करते हैं। तो माँ का जो उपवास रखना होता है उस समय हमको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि शुद्धता हो, पवित्रता हो और मन में धैर्य हो, क्योंकि हम आध्यात्मिक रीत्या माँ के लिए उपवास रख रहे हैं। अभी त्योहार के दौरान देवी से आशीर्वाद के साथ उनके चरित्र के गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करना चाहिए, है ना। जब माँ का उपवास करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो माँ कैसी है, एकदम शुद्ध, पवित्र, पावन है। तो उसी तरह माँ हमारे मन को भी पावन शुद्ध रखना है, शरीर को भी क्लीन एंड नीट रखना है ना, माँ के आचरण को भी फॉलो करना है। तो ही वो हम उनके जैसे थोड़े मात्र तो कुछ गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो दरअसल नवरात्र ऋतु परिवर्तन का समय है। ऐसे समय में बीमार होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, इसलिए घी की ज्योत, अखंड दीप, कपूर जलाने एवं हवन करने की परंपरा है। शुद्ध घी एवं हवन के धुएं से बहुत सारे जंतु का नाश होता है ना, कीटाणु का नाश होता है। इसलिए वो एक जीवाणु को मारने का, एक वायरस का काम करता है। तो कोरोना में देखा होगा कि गूगल ग्लोबन कपूर का धुआं किया जाता था, इसीलिए। तो वायरस तभी खत्म होते हैं जब ये सारी हवन की शुद्ध सामग्री का जब हम हवन करते हैं, तो उससे बहुत चीज़ें डिटॉक्स होती हैं, सारे कीटाणु होते हैं, जंतु का नाश होता है, वातावरण शुद्ध होता है। तो इसीलिए ही ये उपवास के टाइम में हवन वगैरह किया जाता है। और देखो ना, जब हम उपवास करते हैं तो हम जब ज़्यादा खाना नहीं खाते कुछ होते हो, तो उस वक्त जो हमारे अंदर के जो कैंसर के या फिर कोई भी बीमारी के जो कीटाणु होते हैं ना, जर्म्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक किल होते हैं, क्योंकि जो अंदर जो कीटाणु होते हैं हमारे, उनको भी कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो वो कीटाणु एक दूसरे को खाते रहते हैं, तो उससे हमारे कितने सारे कैंसर के जो कीटाणु होते हैं वो किल होते रहते हैं, जो अति प्रमाण में। ऐसे तो सब में ही सारे
वो चीज़ें होती हैं, पर वो जब अति प्रमाण में होते हैं, जब वो बीमारी का रोग ले लेते हैं, तो इसलिए फिर वो जब खाने को कुछ नहीं होता है तो कीटाणु उस कीटाणु को खाते हैं, तो कितने सारे कैंसर के जो कीटाणु होते हैं वो किल्स कर देते हैं। तो इसीलिए भी उपवास रखना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन रखो। अभी वो इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह इसीलिए होती है कि जितना भूखा रहेंगे उतने अंदर के कीटाणु भी कम होंगे और बीमारियों को कम करेंगे। अभी बताएं कि ऋतु परिवर्तन, तो देखो जब अभी नवरात्र आती है तो समर, ये जो मानसून ख़त्म होता है, बारिश का मौसम ख़त्म होता है और हम विंटर के ऋतु में जाते हैं। तो जब वो ठंडी का मौसम आता है तो चेंजेस आती है ऋतु के अंदर, तो उस फॉर्म में भी फिर गर्माहट चाहिए, है ना। और जो बारिश के दौरान जो कीटाणु आए कितनी होती है ना, बारिश में कहाँ कहाँ पानी थमा रहता है, या फिर बहुत चीज़ें चलती हैं हमको, जो होता है वायरल वगैरह सब चीज़ें, सर्दी खांसी बुखार, ये सब चेंज होता है फिर बारिश के बाद। ये सब चीज़ें में होती ही होती है, नॉर्मल है वो, नेचुरल। पर उसके बाद फिर हम नवरात्र आते हैं तो वो ठंडी के मौसम में आते हैं, तो उस वक्त ये सब उपवास होता है, तो जो कीटाणु आसपास है या फिर हम खाते हैं तो हमारा शरीर भी डिटॉक्स होता है उपवास से, और ये सब जंतुओं का भी नाश होता है। तो इसलिए ऋतु परिवर्तन के समय भी ये त्यौहार आते हैं, तो एक डिटॉक्स का काम करते हैं। अभी बताएं हैं पूजा में तो सभी देवी देवता का आह्वान होता है, माता की पूजा होती है, उनका आह्वान इसलिए किया जाता है कि सारी परेशानियाँ, सारी रोग राई बीमारियों को दूर कर दे माता रानी, है ना। हर जो भी भगवान की पूजा करते हैं हम तो इससे हमको एक आशा जगती है, होप जगती है मन में, एक विश्वास पनपता है, और विश्वास से हम आगे के जो साल है, आगे के जो महीने हैं, वो पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ जिए, क्योंकि जीवन में तो हर पल एक नया परिवर्तन होते रहता है ना। हर एक दिन एक अगले दिन से अलग होता है, हर दिन चेंज होता है। उस चेंज को हम एक्सेप्ट करें और जीवन में आगे बढ़ें। अभी बताएं कि व्रत रखने से माँ की अनुकंपा मिलती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान बढ़ने के साथ विचारों में भी पवित्रता आती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं देवता ने भी नवरात्र के उपवास किए थे। देवराज इंद्र ने पूजा भगवती को स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने राक्षस वृत्रासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और नवरात्रि के व्रत रखे थे। अब इंद्रदेव जो उनका महल है ना, बहुत ही ज़्यादा भवन उनका बहुत आलीशान, बहुत ज़्यादा जैसे स्वर्ग कहा जाता है, सब सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होती है, और वहाँ पे ही राक्षस लोग ज़्यादा आक्रमण करते, क्योंकि इंद्रदेव सभी देवी देवताओं के जो सेनापति मतलब शासक हैं वो माने जाते हैं। जैसे 5 तत्व हैं हमारे, अग्नि वायु जल, है ना, पृथ्वी आकाश, इन सब के वो सारे जो ग्रह हैं, है ना, जितने प्लैनेट हैं, सबके वो शासक मानते हैं, तो इसलिए वो ही सब कंट्रोल करते हैं। तो उसी पे राक्षस लोग पहले शासन लेने के लिए उन पे ही पहले युद्ध करते, वार करते। तो इंद्र लोग ने भी फिर इसी के लिए माँ की पूजा अर्चना की कि अभी जो महिषासुर जितने भी राक्षस लोग हैं उनको तकलीफ देते, तो वो उनका वध करे और मेरे सिंहासन को लौटा दे। तो इसलिए इंद्रदेव स्पेशली उन्होंने देवी का आह्वान किया, और उसी से ही नवरात्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अभी त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए भगवान शिव ने माँ भगवती का पूजन किया। रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने अश्विन नवरात्र का व्रत किया था। देवी के व्रत से भगवान राम को ये अमोघ वाण प्राप्त हुआ था कि जिससे रावण मारा गया था। मतलब देखो, हमने रामायण जब देखी है, सुनी है, तो उसमें भी रावण का वध करने के लिए श्री राम जी ने माता, वो शिव जी की तो उपासना कर ही रहे थे, पर साथ में उन्होंने माता का भी आह्वान किया। और जो यह अश्विन भाद्रपद जो नवरात्र चलते हैं, तो इसमें माँ नवरात्रि की उन्होंने उपासना की थी, स्पेशली उनका आह्वान किया था, उनसे शक्तियाँ मांगी थी। तो देखा, तो इसीलिए भी ये नवरात्र किए जाते हैं। उसके बाद महाभारत में भी कौरवों पर विजय पाने के लिए पांडवों ने भी माँ देवी का आह्वान किया, उनसे भी शक्तियाँ मांगी थी, और उन्होंने भी नवरात्र की उपासना की थी। तो देवी भागवत पुराण में राजा सूरत की कथा मिलती है, जिन्होंने नवरात्र के व्रत रखने से अपना खोया हुआ राज्य और वैभव फिर से प्राप्त किया। उनको भी कोई दूसरे राजा ने आक्रमण किया था उनके राज्य पे, तो उन्होंने भी माँ भगवती की उपासना की थी। तो जिस लोगों को जब जब परेशानी आई, जो राजा हो, देवता हो, ऋषि मुनि हो, सब हो, या फिर हम जैसे सामान्य इंसान, जो हमेशा नए शुभ संकल्प के साथ माँ की पूजा अर्चना करते हैं,
है ना। हर परिस्थिति, हर दुख की परिस्थिति से सामना करने के लिए माँ का आह्वान करते हैं, उनको शक्तियाँ उनसे लेना चाहते हैं, है ना। उनकी शक्तियों का आह्वान करते हैं कि माँ आपके जैसे हमें भी शक्तिशाली बनाओ, हर परिस्थिति का सामना करने के हमें भी लायक बनाओ, और जीवन के इस परेशानी और परिस्थिति से हमें मुकाबला करना सिखाओ। और माँ वो शक्तियाँ देती है, हमारे अंदर इतनी इच्छा शक्ति भरती है, इतना आत्मविश्वास भरती है कि हम उस जीवन की परिस्थिति से लड़ पाते हैं और जीवन पर विजय प्राप्त करते हैं, हमारी परिस्थिति से विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए तो देखा है जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके जीवन में परेशानियाँ आई हैं, है ना। जो पहले हो चुके, जो भी हो रहे हैं, सबके जीवन में परेशानी हम सुनते हैं, उनके कहानियाँ, उनके बारे में जब भी हम सुनते हैं उनके अनुभव, तो ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे मोड़ पे इतनी इतनी परेशानियाँ थी, सब थी, पर उन्होंने धैर्यता रखा, विश्वास रखा, एक इच्छा शक्ति रखी, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग किया, अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने दिया, और उस परिस्थिति का सामना उन्होंने किया और वो विजयी हुआ। तो इसके लिए वो जो शक्ति है उसको इमर्स करने के लिए हमें हमारे जो पूर्वज हैं, देवी देवता है ना, जो ऐसे बड़े लोग होकर गए, उनका हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, और उनसे ही प्रेरणा से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। देखो कोई प्रॉब्लम होती है जब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते, पर कोई दूसरा कोई व्यक्ति जैसे आपके पास आके और कहता है अरे ये तो छोटी प्रॉब्लम है, कुछ बड़ी नहीं है, आप क्या करो इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करो, आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे ही वो बोलते थे आसान है, इतना मुश्किल नहीं, तो आपके दिमाग में क्लिक होता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं हुई, और भी किसी के साथ हुई है, और उसने भी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला, वो खुद इससे बाहर निकल गया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब इंसान ये जोन में हो जाता है साइकोलॉजी माइंड से कि वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब उसने कर लिया तो मैं कर ही जाऊँगा। तो इसलिए हम पूर्वजों को याद करते, जो स्वतंत्र वीर होकर के, उनकी यादगार इसलिए हर साल मनाते कि उन लोगों ने परिस्थिति का सामना किया, उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी परिस्थिति थी, है ना, बहुत बड़ी बड़ी क्रांति थी, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। आज तो हमारे मोबाइल ही सबसे बड़ी क्रांति है कि इससे हम बाहर निकले, इससे हम आगे बढ़े और जीवन पे फोकस करें, और स्व कल्याण के लिए और फिर जन कल्याण के लिए कुछ कर सके। तो पहले तो स्व कल्याण ही एक बड़ी क्रांति हो गई, इसी से ही बढ़ना है, हमको आगे निकलना है, ये बहुत बड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो ठीक है, कहानी के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि माँ आई है 9 दिन, हमें ऊर्जा, एक नई चेतना, एक उत्साह, उमंग, और खुद के अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, बुराई पे अच्छाई की विजय प्राप्त करने के लिए माँ ने 9 दिन का हमको समय दिया। इसलिए अपने मन को भी, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी हम किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं, इसलिए माँ आती है हमें सुधारने के लिए। हर साल हम बिगड़ते हैं, हर साल हमें सुधारने के लिए माँ आती है। हर देवी देवता की पूजा इसी माध्यम से की जाती है कि हम हर चीज़ के चैलेंज को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, आगे बढ़ें और आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। तो इस नवरात्रि माँ के को हम ये प्रॉमिस करेंगे कि हमारे अंदर जो कमी कमज़ोरी है वो हमें दूर करेंगे, और हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे, वो माँ को एक छोटी सी चिट लिख के माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भले आपका नाम मत लिखिए, है ना, तो वो माँ ज़रूर उस कमी को दूर करेंगी, और एक नई जो इंस्पिरेशन है उसको आपको जगा देंगी माँ, और आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे। ओके, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।